अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफे खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9 क्लास चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया है। आज उसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। चैप्टर नंबर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में रिप्रोडक्शन या पौधों में नस्ल कशी। अब पौधों में रिप्रोडक्शन क्या होती है ये जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स विद देयर टाइप्स। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए जानदारों को जन्म देता है। इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन दो तरीके की हो सकती है। वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अदर इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज होते हैं और ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं। जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं दे हैव द वैरायटी अमंग देम एंड विद देयर पेरेंट्स। मींस वो उनमें नई वैरायटीज होती हैं, नई खसूसियात होती हैं। आपस में भी वो एक दूसरे से कुछ हद तक मुख्तलिफ होते हैं और अपने पेरेंट से भी ज्यादा उनमें वैरायटी होती है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट की फ्यूजन नहीं होती, मींस फर्टिलाइजेशन नहीं होती, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। इस चैप्टर में हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट कैसे फ्यूज करते हैं, मेल गैमीट्स बनते कैसे हैं, फीमेल गैमीट्स कैसे बनते हैं। उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के क्या क्या तरीके हैं इन प्लांट्स और प्रोसेसेस क्या क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के आर्टिफिशियल प्रोसेसेस क्या हैं, लाइक कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो इन डिटेल हम पढ़ेंगे इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जिसमें बडिंग आ जाता है, मल्टीपल फिशन आ जाता है बैक्टीरिया के अंदर, स्पोर फॉर्मेशन आ जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं लाइक स्टेम, ट्यूबर, राइजोम है, बल्ब्स हैं। इन डिटेल हम पढ़ेंगे। फिर फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है। फ्लावर के पार्ट्स पढ़ेंगे, मेल फ्लावरिंग पार्ट, फीमेल लाइक पेटल, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनीशियम को इन डिटेल पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में इन डिटेल हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से होती है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन आगे नस्ल बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। अगर ये रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगी तो आगे नस्ल नहीं बढ़ेगी और आहिस्ता आहिस्ता वो स्पीशी खत्म हो जाएगी। सेम एज अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें तो एडवांटेजेस क्या होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आती है तो जेनेटिकल वेरिएशन नहीं आती नई नस्ल में, नई खसूसियात नहीं होती। क्यों? क्योंकि जीन की एक्सचेंज नहीं होती, मेल फीमेल से मिक्सचर जीन्स का नहीं आता। एक ही मेल से या फीमेल से बिल्कुल जेनेटिक मेकअप सेम के बच्चे पैदा होते हैं या नई फसल पैदा होती है। उससे क्या होता है, हाँ उनके कुछ एडवांटेजेस हैं कि टेस्ट अपनी पेरेंट नस्ल जैसा ही होता है, लेकिन जेनेटिकली वेरिएशन ना होने की वजह से जब भी कभी कोई डिजीज आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कीड़ा हमला करता है उस खेत पे, पेस्ट हमला करता है, पेस्ट अटैक होता है, तो पूरी की पूरी फसल, पूरा का पूरा खेत उससे मुकाबला करने की हैसियत जेनेटिकली नहीं रखता और वो खत्म हो जाता है। तो ये सब कुछ इन डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आज के लिए इंट्रोडक्शन था, कल से हम इसके प्रॉपर लेक्चर का आगाज करेंगे। डेली 6 बजे वीडियो अपलोड की जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इन डिटेल कमेंट्स में आपके कमेंट्स का आंसर किया जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।